तो यार आज हम करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर की बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो कि है चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ट्रिग्नोमेट्री से अगर तुमको डर लगता है, समझ में नहीं आ रही है, तो यार तुम बिल्कुल सही जगह आए हो, क्योंकि मैंने जिसको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई है उसने यही बोला है कि सर मेरा तो ट्रिग्नोमेट्री फेवरेट सब्जेक्ट बन गया है, फेवरेट चैप्टर बन गया है, मुझे ट्रिग्नोमेट्री से प्यार हो गया है। और ऐसे अगर तुम चाहते हो कि सर ट्रिग्नोमेट्री बता दो, करा दो एकदम अच्छे से, तो यार बस बने रहो, क्वेश्चन करा लूं। और अगर तुम चाहते हो कि मैं इसके लिए इंट्रोडक्शन वीडियो भी बनाऊं तो कमेंट करना, इंट्रोडक्शन में उसके लिए भी जरूर बताऊंगा एक इंट्रोडक्शन वीडियो, क्योंकि यार ट्रिग्नोमेट्री से प्यार हो जाएगा। पूरे 5 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं मैं कि जितने बच्चे एक ट्रिग्नोमेट्री को लेके डरते हैं ना, एकदम इजी बना के रख दूंगा मैं। पहले ये क्वेश्चन समझ लो एक बार। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 है इन ट्रायंगल एबीसी, ठीक है जी, राइट एंगल्ड एट बी। राइट एंगल कहां है? बी पर है। पहले तो ट्रिग्नोमेट्री में हम जितनी भी बात करेंगे ना, सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल की ही बात करेंगे, दूसरा कोई ट्रायंगल आता ही नहीं यार इसमें, तो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल आता है। तो मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूं यहां, जैसा इन्होंने बोला हुआ है। अब देखो ये मेरा हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, बी पर क्या है? 90 का है, तो इसको करो बी, ये हो गया ए और ये हो गया सी। देखो ए बी सी, क्या बोला था? राइट एंगल एट बी, बी पे राइट एंगल हो गया। आगे बोल रहा है ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ए बी 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर। बी सी कितना है? 7 है। बी सी कितना है? 7 सेंटीमीटर है। आगे क्या पूछ रहा है? साइन ए क्या होगा, कॉस ए क्या होगा और साइन सी क्या होगा, कॉस सी क्या होगा। उससे पहले किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ना, 2 साइड दी हुई है, तीसरी साइड निकाल लेते हैं। और किसके हेल्प से निकालेंगे? पाइथागोरस से निकालेंगे। अब पाइथागोरस में होता क्या है, एक बार ध्यान से समझना। इसको हम बोलते हैं P4 परपेंडिकुलर, इसको हम बोलते हैं B4 बेस और इसको हम बोलते हैं H4 हाइपोटेनियस। P4 परपेंडिकुलर, B4 बेस, H4 हाइपोटेनियस। पाइथागोरस लगा लेते हैं फटाफट। पाइथागोरस क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये अपना पाइथागोरस है। क्या दिया हुआ है? परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, हाइपोटेनियस निकालना है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। ये कितना हो गया? 49। क्या हो गया? हाइपोटेनियस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर जरा ऐड कर लेते हैं दोनों को ऐड कर लेते हैं, कितना आएगा? 9 और ये 6 ऐड करेंगे 5 मीन 625 आना चाहिए। तो ये हो गया 625, ठीक है। जब मैं स्क्वायर को दूसरी साइड भेजूंगा तो क्या हो जाएगा? वो अंडर रूट। तो ये हो गया अंडर रूट में 625 और h की वैल्यू हो गई 25 सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर। इतनी बात आई क्या समझ में? इतनी बात आई समझ में, तो ये समझो कि 90% क्वेश्चन तो खत्म हो गया, बचा है सिर्फ 10%। सर ये साइन क्या है, कॉस क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। तो यार साइन कॉस का याद रखना है। देखो है क्या, एक चीज डायरेक्ट याद रखो तुम। देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्या बोला मैंने? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। नहीं याद हो रहा है क्या? दूसरा तरीका ले लो यार, याद तो करना ही है। दूसरा तरीका क्या है? पापा बीड़ी पी ले। हाँ हाँ बेटे। क्या बोला? पापा बीड़ी पी ले। हाँ हाँ बेटे। ये एक और तरीका है, याद हुआ? अब इसको देखो, इसको साइन कॉस 10। क्या हो गया? साइन कॉस 10। साइन कॉस 10 मतलब साइन का मतलब क्या है? P अपॉन एच। कॉस का मतलब क्या है? B अपॉन एच। टी का मतलब क्या है? 10। 10 का मतलब क्या है? P अपॉन बी। सर ये तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। साइन कॉस समझ में आ गया, पर ये पीएच क्या है? देखो ना, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। बी का मतलब क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब पूछा क्या है मुझसे? साइन ए पूछा है और कॉस ए पूछा है।
तो ये हो गया मेरा एंगल, और इसके सामने जो भी साइड होगी, जैसा कि मैंने बोला था कि ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, हाइपोटेनियस होता है और ये बेस होता है, लेकिन एंगल के अकॉर्डिंग ये चीजें चेंज होती है। एंगल के अकॉर्डिंग चीजें चेंज होती हैं। कैसे चेंज होती हैं, रफ वर्क में समझो। मैं यहां इसको रफ करता हूं क्योंकि ये तो तुमको समझ में आ गया है। देखो, एक चीज याद रखना, हाइपोटेनियस इज ऑलवेज फिक्स। हाइपोटेनियस इज ऑलवेज फिक्स। देखो, हाइपोटेनियस, इसको हमने क्या बोला, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस हमेशा फिक्स होगा, लेकिन ये जो परपेंडिकुलर है, ये जो बेस है, ये फिक्स नहीं होता है, ये बदलेगा। कैसे बदलेगा, यही तो बताने वाला हूं मैं। देखो, अगर इस एंगल की बात होगी तो इसके सामने जो भी साइड आएगी, जो भी साइड आ रही है, अब इसके सामने कौन सी साइड आ रही है, देखो तो ये वाली साइड आ रही है, तो ये कौन हो गया मेरा P4 परपेंडिकुलर, और बचा कुचा कौन हो गया, बेस, क्योंकि ये तो फिक्स है। अगर 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 इसको बी कर लेता हूं मैं, बी, ये हो गया ए और सी, ठीक है। इस एंगल की बात हो गई, इस एंगल के लिए तो फिक्स है, इस एंगल के लिए फिक्स है, यही होगा इस एंगल के लिए। इस एंगल के लिए अगर बात होगी तो ये P होगा, ये H होगा और ये B होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब्सक्राइब कर देना यार, देख रहे हो कितना पसीना हो रहा है, तो सब करके रखो, कोई नहीं, अच्छे से समझना है, रात का टाइम है, बस तुम्हारे लिए रिकॉर्ड ही कर रहा हूं मैं। चलो यहां देखो, अगर तीसरा एंगल, सर ये वाला एंगल आ जाए तब क्या करेंगे, देखो इसको करो A, ये हो गया B और ये हो गया C। इसकी बात हो गई, इसकी बात हो गई, इसमें होगा तो, अरे तो इसके सामने देखो ना, हाइपोटेनियस इज ऑलवेज फिक्स, हाइपोटेनियस फिक्स। एंगल के बिल्कुल सामने, एंगल के बिल्कुल सामने जो भी साइड होगी, इसको हम बोलेंगे P4 परपेंडिकुलर, बचा खुचा बेस। आई बात समझ में, क्वेश्चन की तरफ आओ। एंगल क्या था, ये वाला था, इसके सामने कौन है, बिल्कुल 7 है, सामने कौन है, 7 है, तो ये कौन है मेरा P4 परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस फिक्स। ये क्या हो गया मेरा B4 बेस। पूछा क्या था, साइन ए, सर साइन क्या होता है, साइन P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो पहला पूछा था साइन ए पूछा था, और साइन ए का मतलब क्या होगा, P अपॉन में H, P अपॉन में H। बताओ मुझे P की वैल्यू कितनी है, 7, P की वैल्यू 7 और H की वैल्यू कितनी है, 25, 25 आंसर हो गया पहला। आई बात समझ में। अगला देखो क्या पूछा है, कॉस ए, अगला पूछा है कॉस ए। कॉस क्या होता है, B अपॉन H, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। बेस कितना है, बेस कहां पे, 24, बेस हो गया 24 अपॉन में हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है 25, ये हो गया आंसर। हो गया, पार्ट 1 हो गया, पार्ट 1 हो गया। जरा पार्ट 2 को देख लेते हैं। साइन सी पूछ रहा है, साइन सी क्या होगा, साइन सी, सी की बात हो रही है, सी की बात हो रही है, तो यार इसको करो चेंज। एंगल सी, एंगल सी, ये रहा एंगल सी, और इसके सामने वाली साइड, सामने वाली साइड क्या होगी, ये परपेंडिकुलर होगी, सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, हाइपोटेनियस फिक्स होगा। ये कौन होगा, मेरा बेस होगा, ये कौन होगा, मेरा बेस होगा। साइन सी, साइन का मतलब P अपॉन में H, P अपॉन में H, P हो गया अपॉन में H हो गया। P की वैल्यू क्या है, P की वैल्यू 24, P की वैल्यू 24, हाइपोटेनियस की वैल्यू 25, ये हो गया आंसर। फिर कॉस सी पूछा है, कॉस सी, कॉस सी, कॉस सी, कॉस क्या होता है, B अपॉन में H, कॉस सी क्या होता है, B अपॉन में H, ये हो गया B अपॉन में H। B की वैल्यू कितनी है, 7, B की वैल्यू 7 और H की वैल्यू क्या है, 25 आंसर। इतना इजी और इतना मजेदार था, सिर्फ इसको याद रखना है, पापा बीड़ी पी ले, हाँ हाँ बेटे, और ये याद रखना है कि ये कैसे हो रहा है, जिसका एंगल पूछा हो, ठीक उसके सामने वाला ही क्या होगा, परपेंडिकुलर। एंगल ए की बात हो रही थी, इसके सामने कौन है, परपेंडिकुलर। यहां देखो ये तो फिक्स होता है, इसमें एंगल, एंगल सी की बात हो रही थी, इसके सामने वाला कौन होगा, परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस इज ऑलवेज फिक्स। और ये रहा तुम्हारा पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन। अगर तुमको इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो चाहिए तो यार कमेंट करो इंट्रोडक्शन, इसके लिए एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाएंगे, उसके बाद तुम बोलोगे वाह वाह सर मजा आ गया। और सच में मजा आया होगा अभी तक की क्लास में, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।